इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको नाम से विदित है, ये चैनल है इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च सेंटर। इंग्लिश स्टडी, इस चैनल में इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ इंग्लिश नेसेसरी। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारे सिलेबस में क्यों है, हमको इसको क्यों पढ़ना पड़ता है। तो पहला जो मुख्य रीज़न है कि आपके एकेडमिक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है किसी न किसी जॉब में, वहाँ इंग्लिश विशेष महत्व रखती है। तो इंग्लिश की हमें बहुत ज़रूरत है सीखने के लिए। दूसरा, अगर हम पूरी दुनिया की न्यूज़ की बात करें, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है, दूसरी देश की बहुत सी चीज़ें हमारे देशों में आती हैं, दूसरे देश के बहुत से क्रियाकलाप हमारे देश को प्रभावित करते हैं। जैसे ऑयल प्राइस, या दूसरे देश से कोई और वस्तु आ रही है, वहाँ कुछ युद्ध हो गया, जैसे कि रूस और यूक्रेन में इस समय वॉर चल रहा है, तो वहाँ तेल हम रूस से लेते हैं, तो वो इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है। ऑयल के प्राइस महंगे हो रहे हैं विश्व स्तर पर। तो उन सब चीज़ों की जानने के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जानने के लिए, दुनिया की सारी बातों जान, हम वहाँ के इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं जो इंग्लिश में पब्लिश होते हैं। तो वो समझने के लिए हमें इंग्लिश ज़रूरी है। सबसे बड़ा कारण और कि हम भारत देश में रहते हैं, हमारा प्यारा भारत डाइवर्सिटी से युक्त है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हिंदी, गुजराती, अवधी, ब्रज, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं। भारत के साउथ में अगर आप जाएंगे, यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो यहाँ हिंदी इतना नहीं जानते हैं। यहाँ तेलुगु भाषी तेलुगु बोलते हैं, तमिल भाषी तमिल बोलते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें तमिल तेलुगु सीखनी पड़ेगी। तो तमिल तेलुगु हम नहीं इतनी आसानी से सीख पाते, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को जोड़ती है। इंग्लिश ना केवल पूरे भारत को, पूरी दुनिया को ही जोड़ती है। जैसे कि आप देख लीजिए, ईस्टर्न में, भारत का जो ईस्टर्न हिस्सा है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको इंग्लिश मदद करेगी कम्युनिकेट करने के लिए। हमारे साउथ में आप जाएंगे तो यहाँ हिंदी लोग नहीं बोल पाते, लेकिन इंग्लिश को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आप जैसे राजस्थान से आए हिंदी भाषी क्षेत्र से, या उत्तर प्रदेश से आए यहाँ काम करने के लिए, या मध्य प्रदेश से यहाँ आए जॉब करने के लिए, तो आपको अगर इंग्लिश आती होगी तो आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 500 रुपये का नोट है, इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें इंग्लिश में मैं धारक को इतने रुपये वचन अदा करने का वचन देता हूँ, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसको समझने के लिए हमें इंग्लिश की बहुत विशेष ज़रूरत है, जगह पे नहीं है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। तो जिससे इंग्लिश अगर हम सीखेंगे तो हम पूरे भारत में और पूरे विश्व में आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा, हम अगर मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं कि इसमें क्या क्या है। इतने % अश्वगंधा है, इतने % नीम है, इतने % ये है। तो ये जो ग्रोसरी में इंग्रेडिएंट है वो भी इंग्लिश में प्रिंटेड होके आते हैं। तो उनको समझने के लिए भी हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। टैबलेट पे काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, मोबाइल पे काम करना है, तो आपको वहाँ पर इंग्लिश में ऑपरेट ज़्यादातर करना पड़ता है। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ इंग्लिश में करने में आसानी होती है। हालांकि आजकल हिंदी में भी उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर जो ऐप हैं या ज़्यादातर जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है वो इंग्लिश में है। तो उसको समझने के लिए हमें इंग्लिश की बहुत आवश्यकता होती है। हमने लाइव न्यूज़ के साथ साथ हम लाइव लोकसभा और राज्यसभा को भी देखते हैं। लोकसभा में कुछ लीडर्स हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जो साउथ
इंडिया के हैं वो इंग्लिश में ज़्यादातर स्पीच देते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम लाइव देख रहे हैं तो हम उसको समझना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे शशि थरूर साहब हैं, उनकी इंग्लिश कमाल की है, हर कोई उनकी इंग्लिश की तारीफ़ करते हैं। तो उनको समझने के लिए और बाकी जो नॉर्मल इंग्लिश भी बोल रहे हैं उनको समझने के लिए हमको इंग्लिश आना ज़रूरी है। दूसरा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट की लैंग्वेज है इंग्लिश है, जो भी ऑर्डर पास होते हैं इंग्लिश में होते हैं। वहाँ पर जो जरह होती है, जो बहस होती है, जो डिबेट होती है वो भी इंग्लिश में ही होती है। उसको समझने के लिए, उनके आदेश को समझने के लिए हमें इंग्लिश की आवश्यकता है। सारी दुनिया में घूमने के लिए आपको विदेश जा बोलें तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज का काम करती है। दुनिया में सभी देश अपने यहाँ इंग्लिश ट्यूटर रखते हैं। भारत से कई देश जाते हैं दूसरी जगह, भारत इवन अमेरिका में भारत के लोग जाते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इवन ब्रिटेन में भारत से लोग जाते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा भारत से ज़्यादातर सभी देशों में इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि भारत के लोगों की इंग्लिश ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और स्पीकिंग में भी वो अपना बहुत सारा मेहनत करके उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, और पूरी दुनिया में बात करने के लिए, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जिससे सबको कम्युनिकेट कर पाए। इंग्लिश वो भाषा है, इसीलिए ये हमारे सिलेबस में भी है। अब हमने समझ लिया इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। अब ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये आपको क्या देगा। ये चैनल नाम से आपको पता चल रहा है ये इंग्लिश के बारे में है। सबसे पहले तो ये चैनल आप जो बच्चे स्टूडेंट्स एकेडमिक क्लासेस में हैं, 9th 10th 11th 12th, उनके लिए ये एकेडमिक सेशन देगा। ये 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 10th क्लास की ही NCERT पब्लिकेशन है। NCERT सिलेबस हो गया है अब MP में भी, अदर स्टेट्स में भी NCERT सिलेबस चल रहा है। तो उनके एकेडमिक सेशंस लेंगे, उनके चैप्टर्स के पीछे जो ग्रामर दी हुई है उनको डिटेल में समझाएंगे। उसके अलावा उनके क्वेश्चन आंसर, उनके ट्रांसलेशंस, वो सारी चीज़ें इस चैनल पर हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, अब उनको जॉब की आकांक्षा है, वो जॉब लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ग्रामेटिकल पार्ट को कवर किया जाएगा। पैसेज, लेटर, एप्लीकेशन, इसके अलावा स्पीकिंग के लिए भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, किससे हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर कर सकते हैं, ऐसी क्या क्रियाविधि है, क्या तरीके हैं जिससे हम इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, वो तरीके भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे और इन हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा। इस चैनल का एक विशेष मोटो है, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए ये चैनल है। उनको शुद्ध हिंदी भाषा में, उनकी अपनी भाषा में, हिंदी में आपको इंग्लिश की सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। आपसे अपेक्षा है तो बस समय देने की, वोकैब याद करने की, और हम जो बताएं उसको घर पर नोट्स बनाकर पढ़ने की। ये चैनल और क्या प्रोवाइड कराएगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो केवल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, जिनको केवल इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को लिखना सीखना है, इंग्लिश को बोलना सीखना है, उनके लिए भी ये काम करेगा। क्योंकि ये एकेडमिक सेशन भी कवर करेगा, तो एकेडमिक में बेसिक इंग्लिश होती है वो भी समझाई जाती है। हम आर्टिकल एन दा से लेकर अनलेस, इफ़, सम, एनी, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सारी चीज़ें इंग्लिश कहाँ से शुरू हुई है उसके लेटर से लेके और अब तक का जो इंग्लिश ने सफ़र तय कर लिया है, या जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं शून्य से लेके, और जो बिल्कुल अपर इंग्लिश बोलने की स्थिति में, उन सबके लिए बिल्कुल डीपली आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। कुछ वीडियोस सिलेक्शन वालों के लिए होंगे, कुछ वीडियोस एकेडमिक्स के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। जिनको 10th का केवल पढ़ना है वो 10th का पढ़ सकते हैं, जिनको 9th का पढ़ना है 9th का, जिनको केवल अपना सिलेक्शन के लिए पढ़ना है वो उसके लिए पढ़ सकते हैं। इनको जॉब, एक टारगेटेड जॉब है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट उनकी अलग बना के डाल दिया करूँगा। जिनको केवल इंग्लिश सीखना है, बोलना है,
तो वो तो सारी वीडियोस भी कंफर्म जाके पढ़ सकते हैं, उनसे वो सीख सकते हैं। इंग्लिश हिंड्रेंस नहीं है, ये आप मान के चलिए। इंग्लिश एक ऐसा टूल है जिससे आप सोसाइटी में अच्छी हिंदी के साथ साथ अच्छी इंग्लिश करके सोसाइटी में सिलेक्शन पा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं और अपने मनचाहा काम कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी झिझक के कारण बच्चे अपने क्षेत्र से बाहर जाने में झिझकते हैं। जैसे भारतीय स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, बाहर जाते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो इंग्लिश हर जगह है। आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप 12th पास करने तक तो इंग्लिश पढ़ना ही है। आपको सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है। तो इंग्लिश आपको हर जगह है और इंग्लिश आपको आगे ले जाने के लिए है। और ये चैनल आपको इसी काम के लिए है, आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री में इंग्लिश की बेसिक से बेसिक डिटेल और डीप से डीप डिटेल देने की प्रयास हमारा रहेगा। हम चाहेंगे कि आप अच्छी इंग्लिश सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें, वो सीखें और आप अपने जीवन में सफल होइए। इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च सेंटर आपको ही डेडिकेटेड है। इस चैनल का उद्देश्य है कि जिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में इंग्लिश का भय बना हुआ है वो दूर हो, कैसे भी करके बच्चों में इंग्लिश का जो खौफ है वो दूर होना चाहिए। कि इंग्लिश जैसे कि हिंदी एक माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो आप अपने थॉट्स दूसरों तक कन्वे करते हैं। बस ये ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इससे पूरी दुनिया में अपने थॉट्स को भेजा जा सकता है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और इंग्लिश सीखना कठिन बिल्कुल नहीं है, और आप डेडिकेटेड होकर के सीखेंगे तो आप इंग्लिश बड़ी आसानी से सीखेंगे। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये चैनल इंग्लिश स्टडी एंड रिसर्च सेंटर पूरी कोशिश करेगा कि आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश सीखें, ना केवल एकेडमिक में अच्छे नंबर पाएँ, जॉब में सिलेक्शन भी लें, इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी में भी आएँ। इसके लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। आपकी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।